मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, यानी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि अब वहां हालात कैसे बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और बात कर रही है रीमा जम्मू कश्मीर की। वाकई बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम में देखिए 3 गैर कश्मीरियों को एक बार फिर निशाना बनाया गया और लगातार कुछ दिनों में ये वारदातें सामने आ रही है जहां टारगेट किलिंग कश्मीर में लगातार की जा रही है। बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की गई है। 3 बिहारी मजदूरों को दरअसल गोली मारी गई थी। तीसरे मजदूर की हालत गंभीर है। तो 2 प्रवासी मजदूर जो कि बिहार के रहने वाले, एक अररिया और दूसरा बांका जिला, और उसके बाद गैर कश्मीरियों के ऊपर फिलहाल कहर बनने की कोशिश कर रहे आतंकवादी। लेकिन लगातार जो हमारे जवान हैं वो मुस्तैद हैं, वो अलर्ट हैं और जगह जगह पे हमें फोर्सेस की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि जम्मू कश्मीर में हर जगह पे चप्पे चप्पे पर अब जवानों और स्थानीय पुलिस सबकी मुस्तैदी बरकरार है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें तो टारगेट किलिंग बढ़ गई है। 1990 जैसा दौर दोहराने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल कड़ा जवाब दे रहे हैं और पहरा बढ़ा दिया गया है सुरक्षा का। वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के। तो कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो 2 का पता नहीं है लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं अंदर में। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार अब खौफ में है, लेकिन उनको भरोसे में लेने की कोशिश सुरक्षा बल लगातार उन सब से संपर्क भी साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं हो। जो घटनाएं हो चुकी है उसके बाद पुलिस और जो हमारे सुरक्षा बल है उनकी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं उन मजदूरों के परिवार वालों की तस्वीरें हैं जिनका रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। बिल्कुल, और लगातार देखिए टारगेट किलिंग की घटनाएं तेज हो गई हैं, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैदी से जवाब देने की भी तैयारी कर रहे हैं। पहरा और बढ़ा दिया गया है। लाल चौक पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो आने जाने वाले व्हीकल्स हैं उन पर भी खास निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा पुख्ता करने की कोशिश है और जवाब भी देने की कोशिश है। घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन आतंकियों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट लगातार घाटी में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रीमा, अब लगातार उन लोगों पर भी सवाल है जो कि घाटी की शांति को लेकर आवाज तो उठाते हैं, लेकिन आज घाटी में ऐसा माहौल हो गया है तो उन सियासतदान को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और किसी भी आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अंजू निर्वाण हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रही हैं, गुरसिमरन हमारे साथ पुंछ से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले अंजू के पास चलेंगे। अंजू, जिस तरह की टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, देखिए हालात ऐसे हो गए कि डराने की कोशिश हो रही है। जो बेखौफ लोग 370 हटने के बाद महसूस कर रहे थे, वहां डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल माकूल जवाब देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर वैली में लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। सिविलियंस को डराया जा रहा है आतंकियों द्वारा, जो कि टीआरएफ के जो कि आतंकी हैं, जो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ इसी तरीके प्रवासी मजदूर हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर वैली में इस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, इसको ये कैसे देखते हैं, क्या इनके मन में डर है, ये यहाँ से जाना चाहते हैं। आपसे सर हम जानना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ कश्मीर वैली में लोगों को गोली मारी जा रही है जो कश्मीर के नहीं है, गैर कश्मीरी। इंसान को डर तो है, डर है, जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, मेरे जेब में पैसा भी नहीं है कि मैं आपसे मैं जा सकता हूँ। इसे डर के मारे फिर भी अपना मैं काम पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि आज नेट में भी दिया है कि काम पे नहीं करना है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में अभी सोचा ये करेंगे। रास्ता भी हो गया बंद, अब क्या किया जाएगा। आप पैकेज है यहाँ पर, आपके साथ और लोग हैं या आप अकेले? हम हैं 4-5 आदमी हैं। अच्छा, उसमें एक आदमी और दिख रहा है, बाकी छुट्टी में है। छुट्टी में? हाँ, लेकिन डर लग रहा है आपको? डर तो है इंसान को, कब कहाँ ये तो काम नहीं, करेंगे, लेकिन काम तो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कैसे राशन चलेगा, खाना पीना आपसे जाने के भी कैसे होगा। मैं अंजू आपके पास लौटूंगी। ये गैर कश्मीरी और प्रवासी मजदूर हैं, उनकी बातें हम सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का क्या कहना है आप सुनिए, क्योंकि बिगड़े हालात में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनसे बातचीत की है। सुशील मोदी के भी स्टेटमेंट आ चुके हैं और
हर वक्त हर शख्स की कोशिश इस वक्त यही है कि कहीं से भी किसी तरीके की अब ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाए। सुशील कुमार मोदी ने भी एलजी से बातचीत की है। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल आप सुशील मोदी को सुनिए। 2 साल तक एक शांति का माहौल बना रहा। अब अचानक जो आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय हो गए और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। आपने कहा मोदी जी की 3 से 4 लाख बिहारी मजदूर हैं वहाँ पे, तो कुछ लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग जो वहाँ पर हैं उन लोगों को किस तरह का सिक्योरिटी कवर दिया जाना चाहिए? क्या मनोज सिन्हा जी से आप भी बात किए? नहीं, मेरी परसों बातचीत हुई थी और सभी लोग चिंतित हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए, एक एक आदमी को तो सिक्योरिटी कवर दिया नहीं जा सकता है। कोई एक जगह तो लोग हैं नहीं, लोग छोटे छोटे कस्बों गाँवों के अंदर हैं। तो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ही उसका मुकाबला किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। पहले आर्म फोर्सेस को और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन पर अटैक किया जाता था। अब सिविलियंस, वो भी गरीब, जिनको खाने को नहीं है ठीक से, उन पर प्रहार किया जा रहा है। तो ये आतंकवादी जो है, खासकर पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत सरकार? देखिए, मैसेज तो साफ है कि वहाँ से लोग पलायन करें, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए केंद्र की सरकार ने योजना बनाई थी। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार वहाँ पर मिला है। सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को पिछले 4 साल के अंदर बसाया गया, रोजगार दिया गया है। कश्मीरी पंडित लौट कर आ रहे थे। और देखिए, वहाँ के स्थानीय जो हिंदू और मुसलमान हैं उनमें बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है। लेकिन ये आतंकवादी चाहते हैं कि वहाँ का जो सांप्रदायिक ताना बाना है उसको वो छिन विछिन करना चाहते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए सिर्फ 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। बीजेपी की भी मांग हो रही है, बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा मिलना चाहिए। विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं, क्या ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, मेरी कश्मीर के जो एलजी हैं, मनोज सिन्हा से बात हुई थी। उन्होंने 11 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। तो जो नियम के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत उनको निश्चित तौर पर मदद की जाएगी।